सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र की कक्षा में, और ये हमारी 69वीं कक्षा है। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया जो अर्जुन हैं वो स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं इंद्र के आमंत्रण पर। वहां जाकर सभी देवता जो हैं, जो वहां जो गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, सिद्धचारण इत्यादि जो ब्रह्म राजर्षि हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। और साथ में इंद्र भी जो है उन्हें अपने साथ ही आधे आसन पर बैठाते हैं कि अगर देखा जाए तो वो उनके स्वयं के ही पुत्र हैं। उसके पश्चात इंद्र जो है उनके अस्त्र शस्त्र की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। साथ ही उन्हें चित्रसेन नाम के उनके जो मित्र हैं, जो गंधर्वों के एक प्रकार से कहना चाहिए प्रमुख होंगे क्योंकि इंद्र के मित्र है, तो उनसे कहते हैं कि इन्हें जो है गीत वाद्य और संगीत की शिक्षा दी जाए। तो वो शिक्षा भी उन्हें वहां पर प्रदान की जाती है। उसके बाद जो है एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो इंद्र हैं वो अर्जुन को गलत तरीके से टाल लेते हैं और उनके पास चित्रसेन के माध्यम से उर्वशी अप्सरा को भेजते हैं। परंतु अर्जुन कहते हैं कि क्योंकि आप मेरे वंश की जननी हो तो आप मेरे लिए माँ के समान हो। तो फिर जो उर्वशी है उन्हें क्रोधावस्था में शाप दे देती है कि तुम जो है नपुंसक हो जाओगे या क्लीब बन के रहोगे, है ना। तुम्हारे अंदर जो नपुंसक जो होता है उसका भाव आएगा। तो इस प्रकार इंद्र ये बात अर्जुन जो है ये बात इंद्र को बताते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि ये तुम्हारे कल्याण के लिए ही है, क्योंकि जब तुम अज्ञात वर्ष में 13वें वर्ष में जब तुम अज्ञातवास करोगे तो तब ये तुम्हारे काम आएगा। तो अर्जुन जो है इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर हम हमारी जो कथा है तो वहां लोमस ऋषि आते हैं और लोमस ऋषि के माध्यम से जो है इंद्र और अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के लिए संदेश भिजवाते हैं। और उसके बाद हमारी कथा जो है हस्तिनापुर में आती है, जहाँ जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो बड़े संतप्त हो रहे हैं क्योंकि उनके मतलब कानों में भी ये बात पहुंचती है कि अर्जुन जो है भगवान शिव से उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए। अब वो स्वर्ग में गए हैं देवताओं से अस्त्र प्राप्त करने के लिए, और उनका एक बेटा है जो कुछ भी नहीं कर रहा, केवल भोगविलास में लगा रहता है। तो जो संजय से वो वार्तालाप करते हैं और संजय से जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में पूछते हैं। तो यहाँ हमारी कक्षा रुकी थी, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है संजय का धृतराष्ट्र के क्षमा करें 51वां अध्याय यानी कि 51वां अध्याय। संजय का धृतराष्ट्र के प्रति श्री कृष्ण आदि के द्वारा की हुई दुर्योधन आदि के वध की प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायनोवाच तेषां तच्चरितं श्रुत्वा मनुष्यातीतमद्भुतं चिन्ताशोकपरीतात्मा मन्युनाभिः परिप्लुतः दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य धृतराष्ट्रोऽम्बिकः सुतः अब्रवीत् संजयं सूतम् आमन्त्र्य पुरुषर्षभः रात्रौ नादिवासूतो शान्तिं प्राप्नो विवेक्षणं संचित्य दुर्नयं घोरम् अतीत्यं द्यूतजं हि तत्। वैशंपायन जी कहते हैं, पुरुष रत्न जन्मेजय पांडवों का वह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न उठे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर कहा, सूत में बीते हुए द्यूत जनित घोर अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पाता। मैं देखता हूँ पांडवों के पराक्रम असही हैं, उनमें शौर्य धैर्य तथा उत्तम धारणा शक्ति है। उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं। उनके आयुध दृढ़ हैं, क्षमा करें दृढ़ हैं। वे दूर तक निशाना मारते हैं। युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। जिस समय भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी और अश्विनी कुमारों के समान दुसह वीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई वीर शेष रहता नहीं दिखाई देता। संजय,
देवपुत्र महारथी नकुल सहदेव युद्ध में अनुपम है, कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। अमरस में भरे हुए माद्री कुमार द्रौपदी के दिए हुए उस कष्ट को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महान धनुर्धर विष्णुवंशी महान तेजस्वी पांचाल योद्धा और युद्ध में सत्य प्रतिज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। सूत नंदन बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित विष्णुवंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महान धनुर्धर भीमसेन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश पे ऊपर उठी अपनी गदा लिए विचरेंगे, तब उन भीम की गदा के वेग को तथा वज्र गर्जन के समान गांडीव धनुष की टंकार को कोई नरेश नहीं सह सकता। उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की उन्हें याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है, अर्थात उसे रोकने की चेष्टा नहीं की है। वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी नहीं रोका। भगवान मधुसूदन ने ज्यों ही सुना कि पांडव युद्ध में पराजित हो गए, त्यों ही वे काम्यक में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया। इसी प्रकार द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि पुत्र विराट, धृष्टकेतु और महारथी कैकय, इन सब ने पांडवों से भेंट की। राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही, उन्हें गुप्तचरों के द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। पांडवों ने मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वर्ण किया और श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को अवस्था में काला मृग चर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमरस में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों देखा था, वह अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। उस समय सब भूमिपाल पांडवों के शस्त्रों के तेज से भयभीत थे। अंग वंग पुंड्र उड्र चोल द्राविड़ आंध्र सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। सिंघल बरवर मिले श्रीलंका निवासी, पश्चिम के राष्ट्र, सागर के निकटवर्ती सैकड़ों प्रदेश, पल्लव, दरद, समस्त किरात, यवन, सकहार, हूण, चीन, तुषार, सैंधव, जागोड़, रामठ, मुंड, राज्य, तंकड़, कैकय, मालव तथा काश्मीर देश के नरेश राजसूय यज्ञ में बुलाए गए थे और मैंने उन सबको आपके यज्ञ में रसोई परोसते देखा था। सब ओर फैली हुई आपकी उस संचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया है, उनके प्राण लेकर भी मैं उन्हें वापस लाऊंगा। कुरुनंदन, भरत कुल तिलक, बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अक्रूर, गद, साम, प्रद्युम्न, आहूक, वीर, धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन एवं शकुनी को तथा जो कोई योद्धा सामना करने आएगा उसे शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदनंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राज्य लक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में धृष्टद्युम्न आदि सूरवीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, मैं आपकी सत्यवाणी को श्रोधार्य करता हूँ। महाबाहु केशव, 13वें वर्ष बाद जब आप मेरे शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा, ऐसा करके आप मेरे सत्य यानी वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। धर्मराज की यह बात सुनकर धृष्टद्युम्न आदि सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमरस में भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। बरवर्णिनी, हम यह सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम शोक न करो। कृष्ण ने उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है, उनके मांस भेड़िए और गीध खाएंगे और उन्हें नोच नोच कर ले जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है, उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गीध और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़, गीध आदि पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे और खाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उन अन्याय की उपेक्षा की, उन सबके कटे हुए मस्तकों का रक्त यह पृथ्वी पिएगी। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थी। वे सबके सब तेजस्वी और सूरवीर हैं, उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। धर्मराज ने 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उनका वर्ण किया। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे।
बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, सांब, सात्विकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कैकेयी, राजकुमार, द्रुपद और उनके पुत्र तथा मत्स्य नरेश, विराट, ये सब के सब विश्वविख्यात अजय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ धावा करेंगे, उस समय क्रोध में भरे हुए केसरी सिंहों के समान उन महावीरों का समर में जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष सामना करेगा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था उस समय विदुर ने मुझसे जो यह बात कही थी कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाश काल होगा। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार हमारा 51वां अध्याय समाप्त हुआ। 52वां अध्याय यहाँ से हमारा नलोपाख्यान पर्व प्रारंभ होता है। और यहाँ से जो राजा नल हैं वो भी बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पर एक आपको मैं बता दूं, उनका नाम आ नहीं रहा है कवि का, ठीक है। तो जो हमारा साहित्य होता है, संस्कृत साहित्य, उसमें 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। तो एक होता है गद्य, एक होता है पद्य और एक होता है चंपू। तो गद्य पद्य आप सभी जानते ही हैं। गद्य यानी जिसे गाया ना जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, और पद्य यानी जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे गाया जाए। तो जो गीत हैं, श्लोक हैं, ये सब पद्य हैं, और जो कथाएं हैं ये सब क्या हैं, गद्य हैं। परंतु इनसे इतर एक तीसरा भी काव्य है जिसे हम चंपू काव्य कहते हैं। और चंपू का अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहा हूँ, भावार्थ बता रहा हूँ, कि जहां पर गद्य और पद्य को मिलाकर ग्रंथ लिखा जाए। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं। अगर आप यजुर्वेद को देखें तो वो भी कुछ इसी प्रकार का है। हालांकि वो उस श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वो साहित्य नहीं बल्कि वेद है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे गद्यात्मक भी हैं और पद्य यानी मंत्र भी हैं। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो उन्हीं में से एक ग्रंथ है नल चंपू करके, जो कि इसी महाभारत ग्रंथ के ऊपर से लिखा गया है। बड़ा ही मीठा ग्रंथ है वो। तो यहाँ से राजा नल का उपाख्यान आरंभ होगा, और ये थोड़ा लंबा है, लेकिन ये बड़ी ही उत्तम कथा है, और ये बड़ा प्रसिद्ध जो है राजा नल की कथा है, इसको हम पढ़ेंगे। तो भीमसेन युधिष्ठिर संवाद, बृहदस्व का आगमन तथा युधिष्ठिर के पूछने पर बृहदस्व के द्वारा नलोपाख्यान की प्रस्तावना। जन्मेजयोवाच अस्त्रहेतो गतः पार्थे सक्र महात्मनि युधिष्ठिर प्रभृतया किं कुर्वत् युधिष्ठिर प्रभृतया किम् अकुर्वत पाण्डवः। वैशम्पायनोवाच अस्त्रहेतो गतः पार्थे सक्र महात्मनि आवसन् कृष्णया सार्धं काम्यके वर्तर्षवात्था कदाचिदेकान्ते वियुक्त इव शाद्वले दुःखार्ता भरतश्रेष्ठा निषेधुष्यः कृष्णया। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अस्त्र विद्या के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक चले जाने पर भरत कुलभूषण पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास करने लगे। तदनंतर एक दिन एकांत में एवं पवित्र स्थान में, जहाँ छोटी छोटी हरी दूर्वा आदि घास उगी हुई थी, वे भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष दुख से पीड़ित हो द्रौपदी के साथ बैठे और धनंजय अर्जुन के लिए चिंता करते हुए अत्यंत दुख में भरे हुए अश्रु गदगद कंठ से उन्हीं की बातें करने लगे। अर्जुन के वियोग से पीड़ित उस समय पांडवों को शोक सागर ने अपनी लहरों में डुबो दिया था। पांडव राज्य छिन जाने से तो दुखी ही थे, अर्जुन के विरह से वे और भी क्लेश में पड़ गए थे। उस समय महाबाहु भीम ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से भरत वंश का रत्न अर्जुन तपस्या के लिए चला गया। हम सब पांडवों के प्राण उसी में बसते हैं। यदि कहीं अर्जुन का नाश हुआ तो पुत्रों सहित पांचाल, हम पांडव, सात्यकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। धर्मात्मा अर्जुन अनेक प्रकार के क्लेशों का चिंतन करते हुए आपकी आज्ञा से तपस्या के लिए गया, उससे बढ़कर दुख और क्या होगा। जिस महापराक्रमी अर्जुन के बाहुबल का अस्त्र लेकर हम संग्राम में शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई समझते हैं, जिस जिस धनुर्धर वीर के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने सभा में शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को तुरंत ही यमलोक नहीं भेज दिया। हम सब लोग बाहुबल से संपन्न हैं और भगवान वासुदेव हमारे रक्षक हैं, तो भी हम आपके कारण अपने उठे हुए क्रोध को चुपचाप सह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग कर्ण आदि शत्रुओं को मारकर अपने बाहुबल से जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं।
आपके जुए के दोष से हम लोग पुरुषार्थ युक्त होकर भी दीन बन गए और वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेंट में मिले हुए हमारे धन से संपन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन गए हैं। महाराज, आप क्षत्रिय धर्म की ओर तो देखिए। इस प्रकार वन में रहना कदापि क्षत्रियों का धर्म नहीं है। विद्वानों ने राज्य को ही क्षत्रियों का सर्वोत्तम धर्म माना है। आप क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता नरेश हैं, धर्म के मार्ग से विचलित न होइए। राजन, हम लोग 12 वर्ष बीतने के पहले ही अर्जुन को वन से लौटाकर और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर सकते हैं। महाराज महामते, धृतराष्ट्र के पुत्र कितनी ही सेनाओं की मोर्चाबंदी क्यों न कर लें, हम उन्हें शीघ्र ही हम लोग का पथिक बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं स्वयं ही शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण अथवा दूसरा जो कोई योद्धा मेरा सामना करेगा उसे भी अवश्य मारूंगा। मेरे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर आप फिर 13 वर्ष के बाद वन से चले आइएगा। प्रजानाथ, ऐसा करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। अच्छा, क्या अच्छा उपाय बता रहा है ये कि पहले सबको निपटा देते, फिर भले चाहे तुम वन में जाना। वाह। तात शत्रुदमन महाराज, हम नाना प्रकार की यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने किए हुए पाप को धो बहा कर उत्तम स्वर्गलोक में चलेंगे। राजन, यदि ऐसा हो तो आप हमारे धर्मपरायण राजा अविवेकी और दीर्घ सूत्री नहीं समझे जाएंगे। सठता करने या जानने वाले शत्रुओं को सठता के द्वारा ही मारना चाहिए। यह एक सिद्धांत है। जो स्वयं दूसरों पर छल कपट का प्रयोग करता है उसे छल से भी मार डालने में पाप नहीं बताया गया। तो अभी कुछ दिन पहले हमारी कक्षा में कोई प्रश्न भी कर रहा था कि ऐसा कहाँ मिलता है, तो ये है वो। जैसे मैंने उस समय एक सूक्ति बताई थी कि सठे साठ्यम समाचरित, अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसके साथ भी बुरा ही करना चाहिए। अब भाई जब मान ही नहीं रहा है, हम कितने अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वो श्लोक है कि निकृत्या निकृति प्रज्ञा हंतव्या इति निश्चया, नहीं नैकृतिकम हत्वा निकृत्या पाप मुच्यते। यानी जो निकृत्य मतलब यहाँ जो निकृष्ट है उसके साथ तो वैसे ही प्रयास करना चाहिए। आगे, भरतवंशी महाराज, धर्मशास्त्र में इसी प्रकार धर्मपरायण धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा यहाँ एक दिन रात एक संवत्सर के समान देखा जाता है। अच्छा हाँ, ये भी बता रहा है प्रभु महाराज, यानी एक संवत्सर यानी जो है एक वर्ष। और मतलब वो बता रहा है कि जो धर्मज्ञ हैं वो कई बार आपत्ति काल में या संकट पड़ने पर एक वर्ष को, यानी एक वर्ष का जो समय मान होता है वो एक दिन में ही पूरा मान लेते हैं। तो तुम भी ऐसे 13 दिन मान के चले चलो। प्रभु महाराज, इसी प्रकार सदा यह वैदिक वचन सुना जाता है कि कृच्छ व्रत के अनुष्ठान से एक वर्ष की पूर्ति हो जाती है। अच्युत, यदि आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो 13वें दिन के बाद ही 13वें वर्षों का समय बीत गया, ऐसा समझ लीजिए। शत्रुदमन, यह दुर्योधन को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालने का अवसर आया है। राजन, यह सारी पृथ्वी को जब तक एक सूत्र में बांध लें उससे पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिए। राजेंद्र, जुए के खेल में आसक्त होकर आपने ऐसा अनर्थ कर डाला कि प्रायः हम सब लोगों को अज्ञातवास के संकट में लाकर पटक दिया। मैं ऐसा कोई देश या स्थान नहीं देखता जहां अत्यंत दुष्टचित्त दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरों द्वारा हम लोगों का पता न लगा ले। वह नीच नराधम हम सब लोगों का गुप्त निवास जान लेने पर पुनः अपनी कपट पूर्ण नीति द्वारा हमें वनवास में ही डाल देगा। यदि वह पापी किसी प्रकार यह समझ ले कि हम अज्ञातवास की अवधि पार कर गए हैं तो वह उस दशा में हमें पुनः देखकर आपको ही जुआ खेलने के लिए बुलाएगा। महाराज, इस आप एक बार जुए के संकट से बचकर दोबारा द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए थे, अतः मैं समझता हूं यदि पुनः आपका द्यूत के लिए आह्वान हो तो आप उससे पीछे न हटेंगे। नरेश्वर, वह विवेक शून्य शकुनी जुआ फेंकने की कला में कितना कुशल है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर तो उसमें हार कर आप पुनः वनवास ही भोगेंगे। महाराज, यदि आप हमें दीनहीन कृपण ही बनाना चाहते हैं तो जब तक जीवन है तब तक संपूर्ण वेदोक्त धर्मों के पालन पर ही दृष्टि रखिए। अपना निश्चय तो यही है कि कपटी को कपट से ही मारना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो जैसे तृण की राशि में डाली हुई आग हवा का सहारा पाकर उसे भस्म कर डालती है, वैसे ही मैं जाकर अपनी शक्ति के अनुसार उस मूढ़ दुर्योधन का वध कर डालूं। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने उपयुक्त बातें कहने वाले पांडुनंदन भीमसेन का मस्तक सूंघकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम 13वें वर्ष के बाद गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध में सुयोधन को मार डालोगे। किंतु शक्तिशाली वीर कुंती कुमार, तुम जो कहते हो कि सुयोधन के वध का अवसर आ गया है यह ठीक नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझ में यह आदत नहीं है। कुंती नंदन,
तुम दुर्धर्ष वीर हो, छल कपट का आश्रय लिए बिना भी पाप पूर्ण विचार रखने वाले सुयोधन को सगे संबंधियों सहित नष्ट कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेन ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय महाभाग महर्षि बृहदस्व वहां आ पहुंचे। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मानुष्ठान करने वाले उन महात्मा को आया देख शास्त्रीय विधि के अनुसार मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे आसन पर बैठकर थकावट से निवृत्त हो चुके अर्थात विश्राम कर चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हीं की ओर देखते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वचन बोले। भगवान, पासे फेंक कर खेले जाने वाले जुए के लिए मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा डालने की कला में निपुण धूर्त जुआरियों ने मेरे सारे धन तथा राज्य का अपहरण कर लिया। मैं जुए का मर्मज्ञ नहीं हूं, फिर भी पापपूर्ण विचार रखने वाले उन दुष्टों के द्वारा मेरी प्राणों से भी अधिक गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी केस पकड़कर भरी सभा में लाई गई। एक बार जुए के संकट से बच जाने पर पुनः युद्ध का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृग चर्म पहनाकर वनवास का अत्यंत दारुण कष्ट भोगने के लिए इस महान वन में निर्वासित कर दिया। मैं अत्यंत दुखी हो बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूँ। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था, वहां प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी हैं। इसके सिवा द्यूत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातुर सुहृदों ने तो संताप सूचक बातें कही, वे सब मेरे हृदय में स्थित हैं। मैं इन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूँ। इधर जिस गांडीवधारी अर्जुन में हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो रहा हूँ। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोचता रहता हूँ कि श्रेष्ठ दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीख कर फिर यहाँ आएगा और उसे मैं आंख भर देखूंगा। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए क्षमा करें। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है, अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। बृहदस्व बोले, महाराज पांडुनंदन, तुम जो यह कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भाग्यहीन कोई पुरुष कहीं भी नहीं है, उसके विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। अनघ पृथ्वी पते, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो इस पृथ्वी पर तुमसे भी अधिक दुखी राजा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब युधिष्ठिर ने मुनि से कहा, भगवान अवश्य कहिए। जो मेरी जैसी संकट पूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ हो, उस राजा का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। बृहदस्व ने कहा, राजन, अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले भूपाल, तुम भाइयों सहित सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था, उसका परिचय देता हूँ। निषद देश में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हो गए। उन्हीं के पुत्र का नाम नल था, जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। हमने सुना है कि राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से ही जुए के द्वारा जीत लिया था और वे अत्यंत दुख से आतुर हो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। राजन, उनके साथ न सेवक थे, न रथ, न भाई थे, न बांधव। वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थी जो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हों। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हैं, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुने, मैं उत्तम महामना राजा नल का चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार हमारा 52वां अध्याय समाप्त हुआ। 53वां अध्याय नल दमयंती के गुणों का वर्णन, उनका परस्पर अनुराग और हंस का दमयंती और नल को एक दूसरे का संदेश सुनाना। बृहदस्सोवाच, आसीत् राजा नलो नाम वीरसेन सुतो बलि, उपपन्नो गुणैरिष्टैरूपवान् स्वकोविदः, अतिष्ठमनुज इंद्राणां मूर्ध्नि देवपतर यथा, उपरियुः परि सर्वेषामादित्य इव तेजसा, ब्रह्मण्यो वेद विच्छूरो निषदेषु महीपति, अक्षप्रिया सत्यवादी भानुक्षोहिणीपति। बृहदस्व ने कहा, धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा हो गए हैं। वे उत्तम गुणों से संपन्न, रूपवान और अश्व संचालन की कला में कुशल थे। जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के सिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषद देश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेद वेत्ता, सूरवीर, जूत क्रीड़ा के प्रेमी,
सत्यवादी, महान और एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। वे श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रिय थे और उदार, जितेंद्रिय, प्रजाजनों के रक्षक तथा साक्षात मनु के समान धनुर्धरों में उत्तम थे। इसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे सूरवीर और सर्व सद्गुण संपन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की कामना उनके हृदय में सदा बनी रहती थी। भारत राजा भीम ने अत्यंत एकाग्रचित्त होकर संतान प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों उनके यहाँ दमन नामक ब्रह्मर्षि पधारे। राजेंद्र, धर्मज्ञ तथा संतान की इच्छा वाले उस भीम ने अपनी रानी सहित उन महातेजस्वी मुनि को पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया। महायशस्वी दमन मुनि ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित राजा भीम को एक कन्या और 3 उदार पुत्र प्रदान किए। कन्या का नाम था दमयंती और पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र गुण संपन्न, भयंकर वीर और भयानक पराक्रमी थे। अच्छा, एक सेकंड में यहाँ एक श्लोक जरा देख लूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तस्मै प्रसन्नो दमनः सभार्याय वरम ददौ कन्या रत्नम कुमारांश्च 3 उदारान महायशा। ठीक है, चलिए, नाम तो उन्हीं के नाम पर है भाई। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। जब उसने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय 100 दासियां और 100 सखियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती थीं। मानो देवांगनाएं सची की उपासना करती हों। अनिंद्य सुंदर अंगों वाली भीम कुमारी दमयंती सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सखियों की मंडली में वैसी ही शोभा पाती थी जैसे मेघमाला के बीच विद्युत प्रकाशित हो रही हो। वह लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर रूप से शोभित थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। मनुष्यों तथा अन्य वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदरी पहले ना तो कभी देखी गई थी और ना ही सुनने में आई थी। उस बाला को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। वह देव वर्ग में भी श्रेष्ठ सुंदरी समझी जाती थी। नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में स्वयं मूर्तिमान कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो। लोग कतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निषद राज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना किया करते थे। कुंती नंदन, इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर काम यानी अनुराग उत्पन्न हो गया। उनकी वह कामना दिन दिन बढ़ती ही चली गई। अनुराग का मतलब यहाँ प्रेम है और यहाँ पे श्लोक में तो जो काम शब्द है तो काम का हम पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि काम का अर्थ गलत अर्थ में नहीं होता अपितु उत्तम अर्थ में होता है। तो यहाँ काम यानी वो कितना प्रेम की जो भावना है वो उत्पन्न हो गई बिना देखे ही। जब राजा नल उस काम वेदना को हृदय के भीतर छिपाए रखने में समर्थ हो गए तब वे अंतःपुर के समीपवर्ती उपवन में जाकर एकांत में बैठ गए। इतने में ही उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी जो स्वर्णमय पंखों से विभूषित थे। वे उसी उपवन में विचर रहे थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। तब आकाशचारी हंस ने उस समय नल से कहा, राजन, आप मुझे न मारे, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। निषद नरेश, मैं दमयंती के निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा जिससे वह आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में कभी स्थान न देगी। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर हंस वहां से उड़कर विदर्भ देश में गए। तब विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती ने भी उन अद्भुत पक्षियों को देखा। सखियों से घिरी हुई राजकुमारी दमयंती उन अपूर्व पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगी। तब हंस उस प्रमदावन में सबोर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओं ने एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा किया। दमयंती जिस हंस के निकट दौड़ रही थी उसने उससे मानवी वाणी में कहा, राजकुमारी दमयंती सुनो, निषद देश में नल नाम से एक प्रसिद्ध राजा हैं जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर हैं। मनुष्यों में तो कोई उनके समान है ही नहीं। सुंदरी रूप की दृष्टि से तो वे मानो स्वयं मूर्तिमान कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्य में यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाएगा। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षसों को भी देखा है, परंतु हमारी दृष्टि में अब तक उनके जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं आया। तुम रमणियों में रत्न स्वरूपा हो और नल पुरुषों के मुकुटमणि हैं। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो
तो वह विशेष गुणकारी होता है। राजन, हंस के इस प्रकार कहने पर दमयंती ने उससे कहा, पक्षीराज तुम नल के निकट भी ऐसी ही बातें कहना। राजन, विदर्भ राजकुमारी दमयंती से तथास्तु कहकर वह हंस पुनः निषद देश में आया और उसने नल से सब बातें निवेदन की। इस प्रकार हमारा 53वां अध्याय समाप्त हुआ। 54वां अध्याय। बृहदस्वोवाचो दमयन्ती तच्छ्रुत्वा वचो हंसस्य भारत तथा प्रतिनिश्वस्थानलं प्रति बभूवुषा ततश्चिन्तापराधीना विवर्णवदना कृता बभूव दमयन्ती तु निःश्वासपरमा तदा ऊर्दृष्टिध्यानपरा बभूवोन्मत्तदर्शना पाण्डुवर्णाक्षयेनाथो हृदयच्छाविष्टचेतना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, भारत, दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी तब से राजा नल के प्रति अनुरक्त हो जाने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी। तदनंतर उनके मन में सदा चिंता बनी रहती थी। स्वभाव में दैन्य आ गया था, यानी दीनता आ गई थी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दमयंती दिन दिन दुबली होने लगी। उस समय वह प्रायः लंबी सांसें खींचती रहती थी। ऊपर की ओर निहारती हुई सदा नल के ध्यान में प्रायण रहती थी। देखने में उन्मत्त सी जान पड़ती थी। उसका शरीर पांडु वर्ण का हो गया था, यानी पीला सा पड़ गया था। काम वेदना की अधिकता से उसकी चेतना क्षण क्षण में विलुप्त सी हो जाती थी। उसकी सैया आसन तथा भोग सामग्रियों में कहीं भी प्रीति नहीं होती थी। वह ना तो रात में सोती न दिन में, बारंबार हाय हाय करके रोती ही रहती थी। तो जैसी अवस्था एक प्रेमिका की होती है, वैसी अवस्था बेचारी इसकी हुई थी। तो आप में से कोई अनुभवी हो तो उसको ये पता हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसकी वैसी आकृति और अस्वस्थ अवस्था का क्या कारण है, यह सखियों ने संकेत से जान लिया। तदनंतर दमयंती की सखियों ने विदर्भ नरेश को उनकी उस अस्वस्थ अवस्था के विषय में सूचना दी। सखियों के मुख से दमयंती के विषय में वैसी बात सुनकर राजा भीम ने बहुत सोचा विचारा, परंतु अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्यों मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ नहीं दिखाई देती है। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद यह निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है, अतः दमयंती के लिए स्वयंवर रचाना ही उन्हें अपना विशेष कर्तव्य दिखाई दिया। राजन, विदर्भ नरेश ने सब राजाओं को इस प्रकार निमंत्रित किया, वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश विदर्भराज भीम के आदेश से हाथी, घोड़ों तथा रथों की तुमुल ध्वनि से पृथ्वी को गुंजाते हुए उनकी राजधानी में गए। उस समय उनके साथ विचित्र माला एवं आभूषणों से विभूषित बहुत से सैनिक देखे जा रहे थे। महाबाहु राजा भीम ने वहां पधारे हुए उन महामना नरेशों का यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वे उनसे पूजित हो वहीं रहने लगे। इसी समय देवर्षि प्रवर महान व्रतधारी महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा इधर से घूमते हुए इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवराज भवन में प्रवेश किया। उस भवन में उनका विशेष आदर सत्कार एवं पूजन किया गया। उन दोनों की पूजा करके भगवान इंद्र ने उनसे उन दोनों के तथा संपूर्ण जगत के कुशल मंगल तथा स्वस्थता का समाचार पूछा। नारद जी ने कहा, प्रभो देवेश्वर, हम लोगों की सर्वत्र कुशल है और समस्त लोक में भी राजा लोग सकुशल हैं। बृहदस्व कहते हैं, राजन, नारद की बात सुनकर बल और वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उनसे पूछा, मुने, तो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा यह स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी मनोवांछित भोग प्रदान करता है। वे सूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी बोले, भगवान, मैं कारण बताता हूँ जिससे राजा लोग आजकल यहाँ नहीं दिखाई देते। सुनिए, विदर्भ नरेश भीम के यहाँ दमयंती नाम से प्रसिद्ध एक कन्या उत्पन्न हुई है, जो मनोहर रूप सौंदर्य में पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांघ गई है। इंद्र अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला है। उसी में सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं। बल और वृत्रासुर के नाशक इंद्र दमयंती संपूर्ण जगत का एक अद्भुत रत्न है, इसलिए सब राजा उसे पाने की विशेष अभिलाषा रखते हैं। यह बात हो ही रही थी कि देवश्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि सहित देवराज के समीप आए। तदनंतर उन सबने नारद जी की ये विशिष्ट बातें सुनी। सुनते ही वे सबके सब हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो बोले, हम लोग भी स्वयंवर में चलें। महाराज, तदनंतर वे सब देवता अपने सेवक गणों और वाहनों के साथ विदर्भ देश में गए, जहाँ समस्त भूपाल एकत्र हुए थे। कुंती नंदन,
उदार हृदय राजा नल भी विदर्भ नगर में समस्त राजाओं का समागम सुनकर दमयंती में अनुरक्त हो वहां गए। उस समय देवताओं ने पृथ्वी पृथ्वी पर मार्ग में खड़े हुए राजा नल को देखा। रूप रूप संपत्ति की दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव से जान पड़ते थे। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल उनके रूप वैभव से चकित हो दमयंती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे। राजन, तब उन देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोक दिया और वहां से नीचे उतरकर निषद नरेश से कहा, निषद देश के महाराज नरश्रेष्ठ नल, आप सत्यव्रती हैं, हम लोगों की सहायता कीजिए, हमारे दूत बन जाइए। ये कौन कह रहे हैं? वो देवता कह रहे हैं। इस प्रकार हमारा 53वां अध्याय समाप्त हुआ। 55वां अध्याय, एक सेकंड का टाइम दीजिए, थोड़ा पानी पी लें। हमारे यहाँ बहुत अधिक गर्मी है और बारिश भी नहीं हो रही है। नल का दूत बनकर राजमहल में जाना और दमयंती को देवताओं का संदेश सुनाना। बृहदस्सोवाचो तेभ्यः प्रतिज्ञाय नलः कर्ष्य इति भारताथैतान् परिपप्रच्छोक्ताञ्जलिरुपस्थिता कैवे भवन्ता कश्चासौ यस्याहं दूत ईप्सितः किं च तद्वो मया कार्यं कथयध्वम् यथातिथम्। एवमुक्तो नैषधेन भगवानभ्यभाषतो अमरान्वेन बोधाश्मा दमयन्त्यर्थमागतान्। बृहस्पति मुनि कहते हैं, भारत, देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़ पास जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और वह कौन व्यक्ति है जिसके पास जाने के लिए आपने मुझे दूत बनाने की इच्छा की है, तथा आप लोगों का वह कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने योग्य है, यह ठीक ठीक बताइए। निषद राज नल के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, भूपाल, तुम हमें देवता समझो, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये जल के स्वामी वरुण, और ये प्राणियों के शरीर का नाश करने वाले साक्षात यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आगमन की सूचना दे दीजिए और कहिए, महेंद्र यदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक देवता को पति रूप में चुन लो। इंद्र के ऐसा कहने पर नल हाथ जोड़कर बोले, देवताओं, मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है जो आप लोगों का है, अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए मुझे दूत बनाकर न भेजिए। देवेश्वरों, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वह पुरुष उसी स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है? अतः आप लोग ऐसी बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, निषद नरेश, तुम पहले हम लोगों से हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे? इसलिए निषदराज, तुम शीघ्र जाओ, देर न करो। बृहस्पति मुनि कहते हैं, राजन, उन देवताओं के ऐसा कहने पर निषद नरेश ने पुनः उनसे पूछा, विदर्भ राज के सभी भवन पहरेदारों से सुरक्षित हैं, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? तब इंद्र ने पुनः उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। तत्पश्चात राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के महल में गए। वहां उन्होंने देखा, सखियों से घिरी हुई परम सुंदरी विदर्भ राजकुमारी दमयंती अपने सुंदर शरीर और दिव्य कांति से अत्यंत उद्भासित हो रही है। उसके अंग परम सुकुमार हैं, कटी के ऊपर का भाग अत्यंत पतला है और नेत्र बड़े सुंदर हैं। वह अपने तेज से चंद्रमा की प्रभा को भी तिरस्कृत सी कर रही है। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही नल के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी, तथापि अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने उस काम वेदना को मन में ही रोक लिया। निषदराज को वहां आया देख अंतःपुर की सारी सुंदरी स्त्रियां चकित हो गईं और उनके तेज से तिरस्कृत हो अपने आसनों से उठकर खड़ी हो गईं। अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सबने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया, परंतु मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, अहो, इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है, तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये कौन है, संभव है देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हो। नल के तेज से प्रतिहत हुई सॉरी नल के तेज से प्रतिहत हुई वे लजीली सुंदरियां उनसे कुछ भी न बोल सकी। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा, आप कौन हैं? आपके संपूर्ण अंग निर्दोष एवं परम सुंदर हैं। आप मेरे हृदय की कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर, आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुंचे हैं। मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आपका
आपका इस रनिवास में आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? मेरा यह महल अत्यंत सुरक्षित है। यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है। वे अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा पूछने पर नल ने इस प्रकार उत्तर दिया। नल ने कहा, कल्याणी, तुम मुझे नल समझो। मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूँ और मुझे कोई देख न सका। भीतर प्रवेश करते समय तो ना तो किसी ने मुझे देखा और न रोका ही। भद्रे, इसलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। सुबह इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। इस प्रकार हमारा 55वां अध्याय समाप्त हुआ। 56वां अध्याय, नल का दमयंती से वार्तालाप करना और लौटकर देवताओं को उसका संदेश सुनाना। वेदस्वोवाचो, सा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमब्रवीत्, प्रणयस्था श्रद्धं राजन् किं करवाणि ते, अहं अहं चैव हि यच्चान्यन् ममास्ति वसु किंचन। तत्सर्वं तद्विस्मृतं कुरु प्रणयमीश्वरं, हंसानां वचनं यत्तु यत्तन्मां दहति पार्थिव, तत्कृते ही मया वीरा राजानः सन्निपातिताः। बृहस्पति मुनि कहते हैं, राजन, दमयंती ने अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से हंसकर कहा, महाराज, आप ही मेरा पाणी ग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। नरेश्वर, मैं तथा मेरा जो दूसरा कुछ धन है वह सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। भूपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी है वह मेरे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा मुझे दग्ध करती रहती है। वीर, आपको ही पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। मानद, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को आप यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग दूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उससे पूछा, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो? जिन लोक सृष्टा भावना ईश्वर के चरणों की धूल के समान भी मैं नहीं हूँ, उन्हीं की ओर तुम्हें मन लगाना चाहिए। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का ही वर्ण करो। तब देवताओं को ही पाकर निर्मल वस्त्र, दिव्य एवं विचित्र पुष्पाहार तथा मुख्य मुख्य आभूषणों का सुख भोग हो। जो सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं, उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति नहीं चुनेगी? जिनके दंड के भय से संसार में आए हुए समस्त प्राणी समुदाय धर्म का ही पालन करते हैं, उन यमराज को कौन अपना पति नहीं वरेगी? दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाले धर्मात्मा महामना सर्व देवेश्वर महेंद्र का कौन नारी पति रूप में वर्णन न करेगी? यदि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को निशंक होकर अपना पति बनाओ। यह एक हितैषी सुहृद का वचन है, इसे सुनो। तदनंतर सदराज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकास्त्रों से भरे हुए नेत्रों द्वारा देखती हुई इस प्रकार बोली, पृथ्वीपते, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आपको ही अपना पति चुनती हूँ। यह मैंने आपसे सच्ची बात कही है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़े थर थर कांपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उससे कहा, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषतः परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके अब यहाँ स्वार्थ साधन के लिए कैसे उत्साहित हो सकता हूँ? यदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। क्षमा करें, गलत पढ़ दिया मैंने। यदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे अश्रु गदगद वाणी में बोली, नरेश्वर, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है राजन, जिससे आपको किसी प्रकार दोष नहीं लगेगा। नरश्रेष्ठ, आप और इंद्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रंगमंडप में पधारें जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। नरेश्वर निर्व्याघ्र, तदनंतर मैं उन लोकपालों के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। युधिष्ठिर, विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः वहीं लौट आए जहां देवताओं से उनकी भेंट हुई थी। महान शक्तिशाली लोकपालों ने इस प्रकार राजा नल को लौटते देखा और उन्हें देखकर उनसे सारा वृतांत पूछा। राजन, क्या तुमने पवित्र मुस्कान वाली दमयंती को देखा है? पाप रहित भूपाल, हम सब लोगों को उसने क्या संदेश दिया, बताओ। राजा नल ने कहा, देवताओं,
उसकी आज्ञा पाकर सॉरी आपकी आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। उसकी द्योढ़ी विशाल थी और दंडधारी बूढ़े रक्षक उसे घेर कर पहरा दे रहे थे। आप लोगों के प्रभाव से उसमें प्रवेश करते समय मुझे उस समय राजकन्या दमयंती के सिवा दूसरे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। दमयंती की सखियों को भी मैंने देखा और उन सखियों ने भी मुझे देखा। देवेश्वरों, वे सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। श्रेष्ठ देवताओं, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझे ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वर्ण किया। उस बाला ने मुझसे यह भी कहा कि नरव्याघ्र सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारें जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है। निषद राज में उन देवताओं के समीप ही आपका वर्णन कर लूंगी महाबाहो। ऐसा होने पर आपको दोष नहीं लगेगा। देवताओं सॉरी देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृत्तांत है जिसे मैंने ठीक ठीक निवेदन कर दिया। देवेश्वर गण, अब इस संपूर्ण विषय में आप सब देवता लोग ही प्रमाण हैं, अर्थात आप ही साक्षी हैं। ऐसा कहकर इसी के साथ ही हमारा जो है 56वां अध्याय समाप्त हुआ। 57वां अध्याय स्वयंवर में दमयंती द्वारा नल का वरण, देवताओं का नल को वर देना, देवताओं और राजाओं का प्रस्थान, नल दमयंती का विवाह एवं नल का यज्ञानुष्ठान और संतानोत्पादन। बृहदस्वोवाच अथ काले शुभे प्राप्ते तौ पुण्यक्षणे तथा आजुहाव महीपालान् भीमो राजा स्वयंवरे तच्छ्रुत्वा पृथ्वीपालाः सर्वे हृक्षय पीडिताः त्वरिता समुपाजग्मुः दमयन्तीमभीप्सवः कनकस्तंभरुचिरं तोरेण विराजितं विविशुस्ते नृपां रंगं महाशृंगा इवाचलम्। मर्धस्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर शुभ समय उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आने पर राजा भीम ने समस्त भूपालों को स्वयंवर के लिए बुलाया। यह सुनकर सब भूपाल काम पीड़ित हो दमयंती को पाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। रंग मंडप सोने के खम्भों से शोभित था। तोरण से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। जैसे बड़े बड़े सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशों ने रंग मंडप में प्रवेश किया। वहां सब भूपाल भिन्न भिन्न आसनों पर बैठ गए। सबने सुगंधित फूलों की माला धारण कर रखी थी और सबके कानों में शुद्ध मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से शोभित भोगवतीपुरी की भांति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी दिखाई देती थी। वहां भूमिपालों की 5 उंगलियों से युक्त परख जैसी मोटी मोटी भुजाएं आकार प्रकार और रंग में अत्यंत सुंदर तथा 5 मस्तक वाले सर्प के समान दिखाई देती थी। यहाँ पर एक चीज है 6वें श्लोक में, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा अभी कि 5 उंगलियों से युक्त, ये ब्रैकेट में लिखा है, श्लोक में नहीं लिखा है। मुझे लग रहा है इसका कुछ यहाँ पे जब अनुवादक ने रखा है तो कुछ तो इसका आगे चल के कुछ संदर्भ होना चाहिए। खैर आगे पढ़ेंगे हम। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार सुंदर के शांत भाग से विभूषित एवं रुचिर नासिका नेत्र और भौं से युक्त राजाओं के मनोहर मुख शोभित हो रहे थे। तदनंतर अपनी प्रभा से राजाओं के नयनों को लुभाती और चित्त को चुराती हुई सुंदर मुख वाली दमयंती ने रंग भूमि में प्रवेश किया। वहां आते ही दमयंती के अंगों पर उन महामना नरेशों की दृष्टि पड़ी। उसे देखने वाले राजाओं में से जिनकी दृष्टि दमयंती के जिस अंग पर पड़ी वहीं लग गई, वहां से हट न सकी। भारत, तत्पश्चात राजाओं के नाम रूप यश और पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा, यहाँ तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। उन सबके रंग रूप आदि में कोई अंतर नहीं था। वे पांचों नल के ही समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जाने से विदर्भ राजकुमारी वास्तविक राजा नल को पहचान न सकी। वह उनमें से जिस जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती उसी उसी को राजा नल समझने लगती। वह भावनी राजकन्या बुद्धि से सोच विचार कर मन ही मन तर्क करने लगी, अहो, मैं कैसे देवताओं को जानूं और किस प्रकार राजा नल को पहचानूं। इस चिंता में पड़कर विदर्भ राजकुमारी दमयंती को बड़ा दुख हुआ। भारत, उसने अपने सुने हुए देव चिन्हों पर भी विचार किया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने बड़े बूढ़े पुरुषों से देवताओं की पहचान कराने के जो लक्षण या चिन्ह सुन रखे हैं, उन्हें यहाँ भूमि पर बैठे हुए इन 5 पुरुषों में से किसी एक में भी नहीं देख पाती हूँ। उसने अनेक प्रकार से निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वो इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश
नल का पति रूप में वर्ण कर लिया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दें। यदि मैं मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी सदाचार से च्युत नहीं हुई, तो सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे राजा नल की ही प्राप्ति करावें। यदि देवताओं ने उस निषद नरेश नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो, तो सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बतला दें। यदि मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत आरंभ किया हो, तो सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बतला दें। महेश्वर लोकपाल गण अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक महाराज नल को पहचान सकूं। दमयंती का यह करुण विलाप सुनकर तथा उनके अंतिम निश्चय नल विषयक वास्तविक अनुराग, विशुद्ध हृदय, उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी, जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। अब दमयंती ने देखा संपूर्ण देवता स्वेद रहित हैं, यानी उनके उनके जो है स्वेद नहीं आता, स्वेद यानी पसीना, उनके किसी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती, यानी वो एकटक देखते रहते हैं। उन्होंने जो पुष्पमालाएं पहन रखी हैं वे नूतन विकास से युक्त हैं, कुमलाती नहीं है, यानी जो फूलों की मालाएं वो ताजी हैं। उन पर धूल कण नहीं पड़ रहे हैं, वे सिंहासनों पर बैठे हैं, किंतु अपने पैरों से पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। ये देवताओं की पहचान बताई जा रही है वहां पर है। उन पांचों में एक पुरुष ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ रही है, उनके गले की पुष्पमाला कुम्हला गई है, उनके अंगों में धूल कण और पसीने की बूंदें भी दिखाई देती हैं, वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं, उनके नेत्रों की पलक गिरती हैं। इन लक्षणों से दमयंती ने निषद राज नल को पहचान लिया। भरत कुलभूषण पांडुनंदन राजकुमारी दमयंती ने उन देवताओं तथा पुण्य श्लोक नल की ओर पुनः दृष्टिपात करके धर्म के अनुसार निषद राज नल का ही वर्ण किया। विशाल नेत्रों वाली दमयंती ने लजाते लजाते नल के वस्त्र का छोर पकड़ लिया और उनके गले में परम सुंदर फूलों का हार डाल दिया। इस प्रकार वरवर्णी दमयंती ने राजा नल का पति के रूप में वर्ण किया। फिर तो दूसरे राजाओं के मुख से सहसा हाहाकार का शब्द निकल पड़ा। भारत, देवता और महर्षि वहां साधुवाद देने लगे। सबने विस्मित होकर राजा नल की प्रशंसा करते हुए इनके सौभाग्य को सराहा। कुरुनंदन वीरसेन कुमार नल ने उल्लसित हृदय से सुंदरी दमयंती को आश्वासन देते हुए कहा, कल्याणी, तुम देवताओं के समीप जो मुझ जैसे पुरुष का वर्ण कर रही हो, इस अलौकिक अनुराग के कारण अपने इस पति को तुम सदा अपनी प्रत्येक आज्ञा के पालन में तत्पर समझो। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। इसी प्रकार दमयंती ने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सामने अग्नि आदि देवताओं को देखकर मन ही मन उनकी शरण ली। दमयंती ने जब नल का वर्ण किया, तब उन सब महातेजस्वी लोकपालों ने प्रसन्नचित्त होकर नल को 8 वरदान दिए। श्रीपति इंद्र ने प्रसन्न होकर निषाद राज नल को यह वरदान दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा। भविष्य भोक्ता अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किए और यह भी कहा, राजा नल, जहां चाहोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। यमराज ने यह कहा कि राजा नल की बनाई हुई रसोई में उत्तमोत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में इनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी। जल के स्वामी वरुण ने नल की इच्छा के अनुसार जल प्रकट होने का वर दिया और यह कहा कि तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न होंगी। इस प्रकार सब देवताओं ने 2-2 वर दिए। इस प्रकार राजा नल को वरदान देकर वे देवता लोग स्वर्गलोक को चले गए। स्वयंवर में आए हुए राजा भी विस्मय विमुग्ध हो नल और दमयंती के विवाह उत्सव का अनुभव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए थे वैसे लौट गए। सब नरेशों के विदा हो जाने पर महामना भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल दमयंती का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह कराया। मनुष्यों में श्रेष्ठ निषद नरेश नल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दिनों तक ससुराल में रहे। फिर विदर्भ नरेश भीम की आज्ञा ले दमयंती सहित अपनी राजधानी को चले। राजन, पुण्य श्लोक महाराज नल ने भी उन रमणी रत्न को पाकर उनके उन सॉरी क्षमा करें, इसको दोबारा पढ़ते हैं। पुण्य श्लोक महाराज नल ने भी उस रमणी रत्न को पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे सची के साथ इंद्र करते हैं। राजा नल सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वीरवर नल अपनी अत्यंत प्रसन्न रहकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए उसे प्रसन्न रखते थे। उन बुद्धिमान नरेश ने नहुष नंदन ययाति की भांति अश्वमेध तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले दूसरे बहुत से यज्ञों के अनुष्ठान किए।
तदनंतर देवतुल्य राजा नल ने दमयंती के साथ रमणीय वनों और उपवनों में विहार किया। महामना नल ने दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए महाराज नल ने धन धान से संपन्न वसुंधरा का पालन किया। इस प्रकार हमारा 57वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम पढ़ेंगे कि देवताओं के द्वारा नल के गुणों का गान और उनके निषेध करने पर भी नल के विरुद्ध कलयुग का